तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड प्राइम व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए होने वाला आकांक्षा 40 एग्जाम 2025 के रिजल्ट के रिगार्डिंग, जिसमें आप लोग का जानते हैं आकांक्षा 40 में इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड क्लेट की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। इन तीनों स्ट्रीम का आप लोग का एग्जाम हो चुका है। अब इसका रिजल्ट की बारी है कि आप लोग का रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद आप लोग का सेकेंड एग्जाम भी लिया जाएगा। सेकेंड एग्जाम में जिनका सिलेक्शन होगा उसका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। इसमें फाइनल सिलेक्शन कितने स्टूडेंट को होगा? इंजीनियरिंग के लिए 75 स्टूडेंट, ठीक है। 75 स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए, 50 स्टूडेंट आपका मेडिकल के लिए एंड 50 स्टूडेंट सिलेट के लिए। तो इतने सारे स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन होगा आफ्टर सेकेंड एग्जाम। सेकेंड एग्जाम के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। फर्स्ट एग्जाम आप लोग दे चुके हैं, फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा एंड आप लोग का जो है कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया हुआ है, कितने स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, रिजल्ट कब आएगा, कितने स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, कितने स्टूडेंट अपियर हुए थे एग्जाम देने के लिए, और कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो पर हम लोग को जानने को मिलेगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल के लिए नया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें रिजल्ट, टोटल स्टूडेंट्स कितने भरे थे फॉर्म, टोटल स्टूडेंट कितने अपियर हुए एग्जाम के लिए, कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, वो सारा कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग का एक बात और, मैं ऑलरेडी कट ऑफ वाला वीडियो बना चुका हूँ, कट ऑफ वाला वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए कट ऑफ वाले, तो मैं एक बार और फिर से 1 मिनट के लिए आप लोगों को समझ लूंगा। और कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर से एक बार दोबारा मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक पोल आप लोगों को दिया हुआ था, कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि आकांक्षा 40 एग्जाम 2025 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ देखिए, 702 बच्चों ने अभी तक वोट कर चुके हैं, जिसमें से 56% बच्चों का बिलो 100, मतलब 100 से भी कम आ रहा है। 100 से भी कम आ रहा है, 100 मार्क्स है, मार्क्स है ये। 56%, मतलब समझ, इसका आधा से ज्यादा, 700 का आधा कीजिएगा तो 350, 350 से भी ज्यादा बच्चों का वोट है कि आपका 100 से कम मार्क्स आ रहा है। 100 से 115 के बीच आ रहा है 21% बच्चों का, और 115 से 125 मार्क्स आ रहा है आप लोग का 13% बच्चों का, और ओनली 11% बच्चों का ही 125 से 135 की ओर। तो इसलिए मैंने बताया था कि इसमें थोड़ा सा 1-2 मार्क्स आप लोग समझ लीजिए कि अंतर रहेगा आपका ये कट ऑफ में, क्योंकि और ये किसमें का अंतर रहेगा, वो मैंने बताया था इंजीनियरिंग वालों के लिए, क्योंकि मैथ थोड़ा लेंथी रह जाता। लेकिन मैंने सारा क्वेश्चन करवाया हुआ था, तो कट ऑफ थोड़ा आपका जाएगा, हाई ही जाएगा, क्योंकि फिजिक्स के लिए भी मैंने करवाया था, जो कि वही सब क्वेश्चन आया हुआ था। केमिस्ट्री के लिए भी वही सब क्वेश्चन आया हुआ था, मैथ के लिए भी वही सब क्वेश्चन आया हुआ था। सेम कंडीशन आप लोग का मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए भी पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सेम टू सेम डिट्टो वही आया था। इसलिए मैंने आप लोग कटअप बताया था कि आप लोग का देखिए एक्सपेक्टेड कटअप मैंने बताया था, जनरल के लिए 122 मार्क्स ला रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है, मतलब लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद आप सेकंड एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो 73 प्लस ला रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले, बीसी वन वाले के लिए 119 मार्क्स, ये मैं इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहा हूँ। बीसी टू के लिए आप लोग का मैंने बताया था 120 मार्क्स, एससी के लिए 103 मार्क्स, एसटी के लिए 95 मार्क्स। इससे ज्यादा ला रहे हैं तो आपका जो है नाम आ जाएगा, ठीक है, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, आपका नाम आ जाएगा, आप सेकंड एग्जाम देने के एलिजिबल होंगे। लेकिन मैंने बताया था इसमें थोड़ा बहुत कम मार्क्स भी लाएंगे तो आपका चांसेस रहेगा, ऐसा नहीं इसमें लाएंगे तो आपका फुल चांसेस है। अब मेरे अनुसार मैंने एक्सपेक्ट किया है तो और यदि आप 1-2 मार्क्स कम लाते हैं, मान लीजिए 118 के आसपास भी यदि आप लाते हैं इन जनरल कैटेगरी वाले, तो आपका होने का चांसेस है, क्योंकि मैं पोल के माध्यम से ये बता रहा हूँ। पोल देखकर मैंने कम क्या हुआ है ये थोड़ा, ठीक है, पोल का देखकर मैंने कम किया है, क्योंकि पोल में मैक्सिमम स्टूडेंट कम आ रहा है। इसमें 73, आप मान लीजिए 73 प्लस ला रहे ईडब्ल्यूएस वाले। बीसी वन के लिए मैंने बताया लगभग 117 से 115 मार्क्स, 115 प्लस ला रहे हैं, तो आपका चांसेस है, ठीक है। और इसमें भी वही 117 प्लस ला रहे तो चांसेस है। इसमें 98 प्लस ला रहे तो चांसेस है, और इसमें 95 प्लस ला रहे तो चांसेस है, समझिए। इंजीनियरिंग वाले समझ लिए कि आपका 122 लाना होगा, मैंने थोड़ा बहुत कम इस आधार पर किया है, ये पोल के आधार पर। चलिए, अब हम लोग चलते हैं मेडिकल के लिए। तो मेडिकल के लिए आपको 124 प्लस लाना होगा, क्योंकि हाई जाएगा कट ऑफ। हाई क्यों आ जाएगा सर? क्योंकि मैंने जो करवाया है, मेरे चैनल से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है फॉलो किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपका कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस के लिए 93, बीसी वन के लिए 121 प्लस ला रहे हैं, बीसी टू के लिए यदि 121 प्लस ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। एससी के लिए 104 एंड एसटी के लिए 97। क्लैट का भी दिखा दे रहा हूँ। क्लैट के लिए जनरल के लिए 89, ईडब्ल्यूएस के लिए 54, बीसी वन के लिए 87, बीसी टू के लिए 86, एसटी के लिए 75 और एसटी के लिए 70। तो ये कट ऑफ मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि इससे प्लस यदि आपको आ रहा मार्क्स तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। आप सेकंड एग्जाम में लग जाइए। सेकंड एग्जाम में कहाँ से तैयारी करना, मेरे चैनल को जाइए, प्लेलिस्ट एक बना हुआ सेकंड एग्जाम का, उसमें आप देख सकते हैं।
अब आते हैं हम लोग की आकांक्षा परीक्षा की। आकांक्षा 40 में कितने स्टूडेंट एग्जाम दिए हुए थे और टोटल स्टूडेंट कितने फॉर्म भरे थे और रिजल्ट कब आएगा, उस सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक पेपर कटिंग मैंने लाया हुआ, आकांक्षा की प्रवेश परीक्षा में 70% उपस्थिति। मैंने देखिए एग्जाम से एक दिन पहले ही बताया था आप लोगों को कि मेरे अनुसार कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें मैंने बताया था लगभग 45 के प्लस। ठीक है, 45 के आसपास बताया था। और पेपर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अभी दिखाऊंगा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना आकांक्षा की पहले चरण की प्रवेश परीक्षा रविवार को आयोजित हुई। आप लोग पता है रविवार को आयोजित हो चुकी है। रांची में 6 सहित सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में लगभग 40% परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के लिए 40,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत है। तो 40,000 के आसपास मान लेते हैं, यहाँ 40,000 से अधिक बोला गया ना, मान लीजिए 40,000 बच्चों ने आकांक्षा 40 का फॉर्म भरा था, जिसमें से 70% बच्चों ने ही परीक्षा दिया। तो 40% का हम लोग 70% निकाल लेते हैं, तो 70% क्या आएगा सर? तो 40% के यदि 70% निकालते हैं तो 28,000 आ रहा है। मतलब 28,000 बच्चों ने आकांक्षा 40 का एग्जाम दिया हुआ है। और इसमें 40,000 मान लेते हैं कि 20 के बच्चे इंजीनियरिंग वाले थे, इंजीनियरिंग वाले। और आपका 15 के बच्चे जो है मेडिकल वाले मान लेते हैं, मेडिकल वाले अप्रोक्सीमेट डेटा दे रहा हूँ। और 5 के मान लेते हैं, 5,000 जो मान लेते हैं वो क्लेट के लिए, ठीक है, क्लेट के लिए। तो 28,000 में 40,000 में ये 20,000 था, तो टोटल स्टूडेंट कितने दिए? 28,000। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए कितने दिए होंगे? मान लेते 15,000 बच्चों ने इंजीनियरिंग के लिए दिया हुआ है, ठीक है, 15,000 बच्चों ने इंजीनियरिंग के लिए दिया हुआ है। और इसको मान लेते हैं हम लोग लगभग कितना मान ले, लगभग मान लेते 12,000 बच्चों ने जो है आपका मेडिकल के लिए दिया हुआ है। कितना हो गया? और 12,000 नहीं, 11,000 मान लेते हैं, 11,000 बच्चों ने मेडिकल के लिए दिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया 26,000। 2,000 बच्चों ने मान लीजिए क्लेट के लिए दिया हुआ है। तो इतने बच्चे का ही बीच कंपटीशन है। इंजीनियरिंग के लिए मान लीजिए 15,000 के बीच, मैं अप्रोक्सीमेट डेटा दे रहा हूँ। और मेडिकल के लिए 11,000 बच्चों के बीच कंपटीशन है, और क्लेट के लिए 2,000 बच्चों के बीच। 15,000 में आप लोग कितना नाम आएगा वो भी आप लोगों को जल्द पता चलेगा, क्योंकि मैंने कट ऑफ वाले वीडियो में एग्जैक्टली नहीं बताया था कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एग्जैक्टली बताऊंगा कितने बच्चे का नाम आएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। रांची जिले में 6 केंद्रों के लिए 2,519 परीक्षार्थी आवंटित थे। रांची जिले की बात किया जा रहा है, जिसमें 2,519 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिनमें से 830 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। ठीक है, और कहा जा रहा है इसमें इंजीनियरिंग से, इसमें कहा जा रहा है इंजीनियरिंग के लिए आवंटित 1,164 छात्रों में से 793, मेडिकल के लिए 1,029 में से 718, और क्लर्क के लिए आवंटित 326 में 178 परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया था, 830 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2,519 में जिनमें इतना परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुई, ये तो गलत है ना। क्योंकि यहाँ तो 1,164 में 793 बच्चे तो यहीं पे हो गया, और 1,000 में 700, वो गलत डेटा दिया हुआ था। अब आगे चलते नीचे, तो नीचे लिखा हुआ है कि डीयू विनय कुमार और आकांक्षा के राज्य समन्वयक वीके सिंह। ये वीके सर हमारे टीचर है, ठीक है, आकांक्षा 40 के हमारे सर है। मैं भी आकांक्षा 40 का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है। तो वीके सिंह आप लोग को मैथ्स पढ़ाएंगे, इतना आप बता दे रहा हूँ। यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आकांक्षा 40 आप जाएंगे तो मैथ्स आप लोग को वीके सिंह सर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ने रांची में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। वीके सिंह ने बताया कि पहले चरण की परीक्षा जैक की ओर से आयोजित की गई, जिनमें से 525 परीक्षार्थियों का चयन दूसरे चरण की परीक्षा के लिए होगा। तो समझ गए, 525 बच्चों का लिस्ट में नाम आएगा। 525 बच्चों का सेकेंड एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए। अब इंजीनियरिंग के लिए कितना होगा ये भी बता दे रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो पर एग्जैक्टली नहीं बताया था, लेकिन न्यूज़पेपर में एग्जैक्टली दिया हुआ, तो मैं एग्जैक्टली अब बताने के काबिल हूँ। तो इंजीनियरिंग में टोटल 225 बच्चों का नाम आएगा। मतलब टोटल देखिए, फाइनल सिलेक्शन कितना होगा, फाइनल सिलेक्शन भी बता दे रहा हूँ। फाइनल सिलेक्शन इंजीनियरिंग के लिए 75 होगा, सेकंड एग्जाम के बाद आपका जो 75 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। मेडिकल के लिए सर कितना होगा, वो 50 होगा। और आपका क्लेट के लिए कितना होगा सर, वो भी 50 होगा। तो देखिए इसका 3 टाइम्स कीजिए, 75 का 3 टाइम्स आएगा 225, 225 आएगा ना, इसका 3 टाइम्स। तो 225 स्टूडेंट का अभी नाम आएगा। अभी फर्स्ट एग्जाम दिया ना, तो फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कितने बच्चे करेंगे, 225 स्टूडेंट। उसी तरह मेडिकल का 3 टाइम्स कीजिए तो 150 बच्चे, 150 बच्चे का अभी नाम आएगा लिस्ट में। और क्लेट के लिए कितना होगा, क्लेट के लिए भी 150 बच्चे का नाम आएगा। मतलब इंजीनियरिंग के लिए मैंने बताया लगभग 15,000 बच्चे एग्जाम दिए, तो 15,000 में 225 का सिलेक्शन होगा। मेडिकल के लिए मैंने बताया कि लगभग 11,000 बच्चों ने परीक्षा दी है, तो 11,000 में 150 बच्चों का सिलेक्शन होगा। और क्लेट के लिए मैंने बताया 2,000 बच्चों ने 2,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 150 बच्चों का सिलेक्शन होगा।
तो सबसे कम कंपटीशन आपका क्लेट में है, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। ओनली 225 बच्चों का नाम आएगा, और यही 225 बच्चे जो है नेक्स्ट एग्जाम यानी सेकंड एग्जाम देने के एलिजिबल होंगे। और मेडिकल के लिए 150 बच्चे, क्लेट के लिए 150 बच्चे। आई होप आप समझ गए, टोटल बच्चे देख लीजिए, जोड़ के आप लोग 525 बच्चे हो गया, ठीक है। तो 525 बच्चों का नाम आएगा आपका सेकंड एग्जाम देने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग रिजल्ट क्यों चलते हैं, समझ गए ना सब कुछ, कि 525 बच्चों का नाम आएगा, इंजीनियरिंग के लिए 225 का रहेगा, मेडिकल के लिए 150, क्लेट के लिए 150, सभी को जोड़िए 525 आ जाएगा। फाइनल सिलेक्शन फिर होगा, इतने बच्चे जो है 525 बच्चे सेकंड एग्जाम देंगे, सेकंड एग्जाम के बाद आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन में कितने बच्चों का नाम आएगा, इंजीनियरिंग के लिए 75, मेडिकल के लिए 50, क्लेट के लिए 50, ठीक है। सेकंड एग्जाम के लिए 525 बच्चे परीक्षा में बैठेंगे, जो कि रांची में आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो सेकंड एग्जाम के लिए अभी जुट जाइए आप लोग कट ऑफ देख ही लिए, आप अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए, यदि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है तो आप सेकंड एग्जाम के लिए जुट जाइए। सेकंड एग्जाम का प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर बना हुआ है, आप चाहिए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। अब चलते कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए रिजल्ट के बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो तो मैंने हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर दिया हुआ था, ये प्रभात खबर का न्यूज़पेपर है, जिसमें कहा गया आकांक्षा प्रवेश परीक्षा संपन्न हो गया है और रिजल्ट आपका मई में। तो मई में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं अपील करूंगा, इस वीडियो के माध्यम से नहीं, एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपील करूंगा कि ये रिजल्ट अप्रैल में ही जारी करें। अप्रैल में जारी करने से फायदा ये होगा कि अप्रैल में जारी करेगा, फिर आपका एग्जाम भी तो होगा, सेकेंड एग्जाम मान लीजिए मई में हो जाता है, सेकेंड एग्जाम मान लेते हैं मई में ले लिया जाएगा, फिर आपका इसका भी रिजल्ट जारी करना होगा, इसका भी रिजल्ट मान लीजिए आपका जून में रिजल्ट जारी करेगा, तो कहीं ना कहीं लेट हो जाएगा, आपका सेशन लेट हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ दिया हुआ मई में आपका रिजल्ट जारी करेगा फर्स्ट एग्जाम का, फिर सेकेंड एग्जाम मान लीजिए जून में हो, मई जून में हो जाएगा, फिर जुलाई में उसका रिजल्ट जारी करेगा, फिर अगस्त सितंबर में आपको बुलाया जाएगा, तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। हर एक साल आकांक्षा यही गलती करता है कि लेट से बच्चों को बुलाता है, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चे जो है मतलब टाइम नहीं मिल पाता है, जेई के लिए, नीट के लिए 2 साल प्रॉपर टाइम भी नहीं मिल पाता। मैं भी आकांक्षा 40 में रह चुका, हम लोग को भी टाइम नहीं मिल पाया था प्रॉपर। तो मैं एक अपील वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपील करूंगा झारखंड सरकार से कि हम लोग का रिजल्ट जो आकांक्षा 40 का वो अप्रैल में ही जारी करें, ताकि सेकेंड एग्जाम भी जल्दी हो सके, सेकेंड एग्जाम भी जल्दी लिया जा सके, उसका भी रिजल्ट जल्दी जारी कर सके, और साथ ही साथ बच्चों को जल्दी से जल्दी आकांक्षा 40 कैंपस में बुलाया जा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ के हिसाब से तो आपका मई में दिखा रहा है कि आपका रिजल्ट जो है मई में जारी किया जाएगा। आकांक्षा में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। जिलों द्वारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर में परीक्षा शांतिपूर्वक हुई। परीक्षा में लगभग 40,000 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। ये गलत डेटा दिया गया, पता नहीं कैसे इन लोग गलती से छाप दिया। 98% बोल रहा है परीक्षार्थी शामिल हुए, ऐसा तो नहीं है। मैंने अभी बताया ओनली 70% बच्चों ने एग्जाम दिया, ये गलत लिखा है 98%। परीक्षा का रिजल्ट मई में जारी होने की संभावना, देखिए मई में जारी होने की संभावना बताया जा रहा है। रांची में परीक्षा को लेकर कुल 6 केंद्र बनाए गए, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो समझ गए हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, मई के आसपास बात किया जा रहा है। लेकिन हम लोग अपील करेंगे वीडियो के माध्यम से, आप लोग का यदि सपोर्ट रहेगा तो मैं ट्विटर पर भी टैग करके आप लोग के लिए ये आवाज उठाऊंगा कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करें, क्योंकि सेकंड एग्जाम भी लिया जाएगा और उसका भी रिजल्ट जारी करेगा, फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। जेई के लिए आप समझ रहे कितना कंपटीशन है, नीट के लिए कितना कंपटीशन है, जब तक प्रॉपर 2 साल का समय नहीं मिलेगा बच्चे कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैंने कटअप के बारे में भी डिस्कस कर दिया, कटअप कितना जा सकता है, सेकंड एग्जाम का आप लोग तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। सारा कुछ डिस्कस कर ही दिया इस वीडियो के माध्यम से, रिजल्ट के बारे में भी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए, इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।